सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने अपने लाइट एलिमेंटर पावर को चारों तरफ फैला दिया, जिसके बारे में सभी बात करने लगते हैं। और इसके बाद अगले सीन में हम मास्टर न्याल को देखते हैं, जहां वह बहुत सारे लड़कों को समझा रहे हो कि डीमन हंटिंग ग्रुप सिलेक्शन एग्जामिनेशन में तुम असल में एक टीम हो, इसलिए तुम्हें हमेशा ही टीम के बारे में सोचना होगा। और इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग भी हाउचेन और उसके साथियों के बारे में बात कर रहा था और कहने लगता है वह सच में अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से मैं भी अब अपने आप को पीछे नहीं रहने दे सकता। और अब इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह भी पावरफुल बनने के लिए अपना पूरा मेहनत करेगा, ताकि वह भी आने वाले समय में हाउचेन के साथ में सेम बैटल फील्ड में खड़ा हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर अपने कमांडर को याद कर रहे होते हैं, जहाँ वे कहने लगते हैं आपको पता है कि डेमन हंटिंग ग्रुप का लीडर हाउचेन यहाँ पर आया था, जो कि अब तो अलायंस का न्यू लीडर भी बन गया है, जिसकी वजह से हमें उसका लीडरशिप मिलेगा। और इसलिए हमें उसके साथ में डेमन से फाइट करेंगे, ताकि हम डेमन को यहाँ से भगा सकें। वहीं हम देखते हैं कि कमांडर भी इसके बारे में जानकर काफी खुश था और फिर वह कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे लाइट के अंदर में सानो का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। जहाँ एक सीनियर कहने लगता है कि अगर हमने काउंटर अटैक करने का डिसाइड कर लिया है तो फिर इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तब इस पर हाउचेन कहने लगता है कि हमें 6 मेजर पास के मिलिट्री सिस्टम को एडजस्ट करने की जरूरत, क्योंकि अब तो सभी 6 होल अलायंस में आ गए, इसलिए सारे टैलेंटेड लोगों को होली सिटी में इकट्ठा किया जाए ताकि हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है 6 मेजर अलायंस में अलग अलग सिचुएशन होंगे, जिसकी वजह से हमें हर एक लेवल में जाना होगा ताकि हम उनको एक साथ में कमांड दे सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वह सीनियर भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से अलग अलग हॉल का टैलेंटेड बैलेंस हो जाए, जो कि कमजोर लेवल वाले डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन तभी ली जैंगजू कहने लगता है कि अगर हम केवल अलायंस को रीऑर्गेनाइजेशन करें तो फिर मुझे लगता है कि यह एक इनफ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सच में डेमंस को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं तो फिर हमें लगता है कि इसके लिए हमें और ज्यादा पावर की जरूरत होगी। तब इसकी बात सुनकर हाउचेन भी उसे कहता है हाँ, आपने सच में बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारी पावर अभी इनफ नहीं है। इसलिए मेरा अगला स्टेप होगा अपने साथियों के लिए उनके साथ में अलायंस पास में जाना, ताकि हम वहाँ पर बचे हुए तीनों सोल के थ्रोन को चैलेंज कर सके। जिसके बारे में सुनकर मास्टर चैंग कहने लगता है कि अगर तीनों सोल थ्रोन को एक साथ में चैलेंज किया गया, जिसका मतलब है कि 6 थ्रोन एक साथ में अपीयर होंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली जैंगजू भी इसके बारे में जानकर हैरान हो गया था और फिर वह कहने लगता है क्या सच में 6 थ्रोन एक साथ में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर इसकी वजह से ह्यूमैनिटी बहुत पावरफुल हो जाएगी, जो कि हमारे काउंटर अटैक के लिए बहुत बड़ा होगा। तब इसके बारे में सुनकर हाउचेन भी कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि होली वार भले ही 4 सालों से सस्पेंडेड है, लेकिन इसके बाद भी डेमन क्लैन को वहाँ इतना आसानी से नहीं मानते हैं और वह हमें हमेशा ही मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। अब इसलिए हाउचेन कहता है कि हमें सर्वाइव करने के लिए काउंटर अटैक करना ही होगा, और इसलिए अगर किसी भी तरीके से हमारा सक्सेस का चांस बढ़ता है तो फिर हमें उसे ट्राई करना बिल्कुल चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जैंगजू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वह इससे कहता है हाँ, तुम चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए जाओ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में बहुत सारा टाइम होगा। इसलिए हम भी इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना काउंटर अटैक प्लान बनाएंगे। तभी सीनियर भी उसे कहने लगता है कि जाओ, तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि अब तो आज न्यू अलायंस भी कंफर्म हो गया है। लेकिन तभी हाउचेन कहने लगता है हम इसके लिए पार्लियामेंट बनाने वाले हैं, जिसमें कि अलायंस के प्रपोजल पर डिसीजन लिया जाएगा। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि इसमें लीडर, वाइस लीडर और डिप्टी काउंसलर भी होंगे। फिर वह आगे कहता है इसमें हर एक हॉल से 10 लोग होंगे और फिर इस तरह से अलायंस का परमानेंट पार्लियामेंट ग्रुप स्टैब्लिश किया जाए। और अब इतनी बात कहने के बाद वह कहता है कि जो 6 हॉल के मास्टर हैं वही लोग अलायंस के डिप्टी लीडर हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वह इनसे पूछते हैं कि क्या किसी को इसके बारे में ऑब्जेक्शन है। तब इस पर मास्टर चैंग होंग कहने लगता है कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, इंसानों का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब राइजिंग स्टार। देखते हैं कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी चैन को ही दे दी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग चैन से इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो पाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने सीट पर भी बैठ जाती है और अब इस तरह से वो इसे संभालने के लिए रेडी हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चैंग ने भी ऐसा करने का डिसाइड कर लिया और फिर वह कहने लगता है कि अगर मास्टर चैंग ने इसे शुरू कर दिया तो फिर मैं सेशन हॉल के लीडर के रूप में रिजाइन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब इससे शायर
संभाले। तब हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सायर हाउचेन के तरफ देखने लगती है और फिर वह भी आखिरकार इसके लिए मान गई। वही मास्टर सेंग्यू कहने लगता है कि मैंने तो बहुत पहले से ही इसके बारे में डिसाइड कर लिया, लेकिन मुझे इसके बारे में अनाउंस करने का सही टाइम नहीं मिला। मगर तभी हम देखते हैं मास्टर यू भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो 2 पैलेस मास्टर के लिए पहले से ही रास्ता ओपन कर दिया, इसलिए मैं भी अब रिजाइन को अनाउंस करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर सभी काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आज इतना सारा पैलेस मास्टर रिजाइन क्यों कर रहे हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली जेंगजू भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं मास्टर चू को इसके लिए नहीं मानते। फिर वह कहते हैं कि मैं तो असल में इसके बारे में बहुत पहले से सोच रहा था, क्योंकि जब से होली वॉर स्टार्ट हुआ है तब से वॉरियर होल के पास में टैलेंट कमी हो गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली आज हमारे पास में यंग जनरेशन है और उसके पास में इतनी अच्छी एबिलिटी है कि वह इसे बहुत आसानी से संभाल सकती है। फिर वह कहने लगते हैं कि हमने वॉरियर होल के लिए उसके एफर्ट और मेहनत को देखा है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी उससे ज्यादा सुटेबल नहीं। अब इसलिए हम देखते हैं कि वह वेंग वॉन को यहाँ पर बुलाते हैं और अब इस तरह से वह इस अपनी पोजीशन को वेंग वॉन को सौंप देते हैं और इसके लिए वेंग वॉन भी रेडी होता है और कहती है कि मैं कभी भी वॉरियर होल को डाउन नहीं होने दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से खुश हो गया था और फिर वो इनसे कोऑपरेशन के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है हमें अपने मिशन को जीतना ही होगा, क्योंकि अब इंसानी इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस को इसमें बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने एक साथ मिलकर काम किया तो फिर इस अलायंस का नया फ्यूचर जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वह सभी इसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टेओनी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि फिर वो इनसे पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ में नहीं रहोगे। तब इस पर टेओनी उससे कहता है कि 4 साल पहले वाइट डेमन पैलेस के ऊपर जो बैटल हुआ था उसमें वेंग जाओ के टीम हुआनी ने अपने फाइटिंग एबिलिटी को खो दिया, जिसकी वजह से उसे डिसबैंड कर दिया गया, जबकि मेरे गायब होने की वजह से मेरे डेमन हनी ग्रुप ने भी अपने टास्क को स्टॉप कर दिया था और अब इसलिए मेरे आने का वेट कर रहे हैं कि बैटल फील्ड में वापस आने का टाइम आ गया है और वैसे भी और जल्द ही शुरू होगा। इसलिए अलायंस के लिए जो भी हो सकता है मैं उसे करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हाउचेन भी इसके लिए मान गया था और फिर वह से कहता है चाहे तुम जहाँ कहीं भी हो, लेकिन अब तुम हमेशा से ही एक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और फिर वह इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करते हैं। वहीं ली सिंह भी उसे कहने लगता है कि तुमने तो अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया था और अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं कि मैं बच पाता कि नहीं। वहीं वेंग जाओ भी उसे कहता है कि केयरफुल रहना। तब इस पर ध्यान भी उसे कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना और तुम अपने आप को ज्यादा ब्लेम ना करना। इसके बाद हम देखते हैं कि ध्यान यहाँ से चला जाता है और सभी उसे गुड बाय बोलते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इन लोगों के पास में जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वह अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर हनी से इसके मदर के पास में लेकर आए गए थे, जहाँ वो यह सब बताते हैं वह काफी टाइम से तुम्हारे आने का वेट कर रही है। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी मदर को देख काफी खुश हो गया था और फिर वह तुरंत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर काफी इमोशनल हो गई थी और फिर वह इससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ और देखो कि वहाँ पर कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में हाउचेन के फादर होते हैं और अब हाउचेन भी उनको इतने टाइम के बाद देख काफी खुश हो गया था। सो गाइस, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं।